डिफाइन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। सुन लीजिए, लिखवा दूंगा सब कुछ, पहले आप एक बार ध्यान से सुनिए। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म x प्लस iota y, where x and y are real numbers and iota जैसा कि आपको मालूम ही है क्या है, अंडर रूट माइनस है। तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म x प्लस iota y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें x एंड y रियल है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, तो इनफैक्ट किसी भी नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी जो भी नंबर हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इवन रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अगर आप कोई भी रियल नंबर बोलते हो, से आप 5 बोलते हो, तो 5 को मैं ये तो लिख ही सकता हूँ 5 प्लस 0 आयोटा, तो हो गया ये x प्लस आयोटा वाई, x की वैल्यू 5 हो गई, इसमें y की वैल्यू 0 हो गई। तो इनफैक्ट सारे ही नंबर इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो सभी का सुपर सेट है, इसमें सारे नंबर आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर सबके सब नंबर आ जाते हैं, यानी चाहे वो रियल की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की नंबर की बात कर रहे हैं, वो हर एक नंबर को आप ऐसे लिख पाओगे x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म। इसमें जो x है ये नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, और जो y है वो नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ध्यान दें, आयोटा वाई को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलते हैं, सिर्फ वाई को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जैसे मान लो हमने नंबर लिखा 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। अगर मैंने लिखा नंबर 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट -4 है। अगर मान लो मैंने नंबर लिखा सिर्फ 5, तो अभी कहा था 5 का मतलब एक्चुअल में क्या है, ये 5 प्लस 0 आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर मान लो मैंने नंबर सिर्फ 7 आयोटा लिखा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस 7 आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 7 है। अगर आपने सिर्फ आयोटा लिख दिया सपोज, तो आयोटा का मतलब क्या है, दिस इज 0 प्लस आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट 0 है, और आयोटा का मतलब हो गया 1 आयोटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है। अगर आपने नंबर सपोज लिख दिया 7 माइनस आयोटा बाई 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 7 ओवर 4 है, इमेजिनरी पार्ट -1 ओवर 4 है। कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली हम z से डिनोट करते हैं। सपोज मैंने इसको z से डिनोट किया, z है x प्लस आयोटा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी लेटर यूज करेंगे, लेकिन यूजुअल नोटेशन हम z यूज करते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z को शॉर्ट में हम ये लिखते हैं REZ, इसको पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ z। जहां भी REZ लिखा हो पढ़ोगे इसको रियल पार्ट ऑफ z। ये हो गया कि एक्चुअल में x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम शॉर्ट में लिखते हैं IMZ, पढ़ते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये क्या हो गया, y हो गया। जैसे अभी लिखवा दूंगा, सब लिखवा दूंगा, सुनते रहिए सिर्फ। अगर मान लो मैंने कहा कि z है से 2 माइनस आयोटा, ये z है, तो REZ क्या हो गया, बोलो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, क्या इसका रियल पार्ट 2, और IMZ क्या हो गया -1 माइनस आयोटा, दैट मीन्स आयोटा का जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, जो आयोटा के साथ नंबर होता है, वो इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे ही अगर मान लो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा लिया से Z1, ये मान लो मैंने लिखा 1 प्लस 2 आयोटा ओवर आयोटा, ये लिखा, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर आयोटा एंड 2 आयोटा ओवर आयोटा। 1 ओवर आयोटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस आयोटा, और ये +2, तो ये वही नंबर हो गया जो पहले मैंने लिखा था। अभी क्या हो गया, 2 माइनस आयोटा ही हो गया। तो 2 माइनस आयोटा का रियल पार्ट क्या हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट हो गया -1। अब लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट वाइज लिखते चले जाए। कहाँ पे, स्टेप के बाद ये दो अलग अलग चीजें लिखी हुई है दोनों।
क्या कर दिया? अरे ये लिखे माइनस आयोटा प्लस 2, या 2 को पहले लिख दें, माइनस आयोटा को बाद में लिख दें, दोनों एक ही चीज है ना ये। अगर आप लिखते a प्लस बी या लिखते b प्लस ए, तो ये दो अलग चीजें हो गई, है तो दोनों एक ही चीज ना भाई, किसको पहले लिख रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट लिखते जाएंगे, पॉइंट वाइज लिखते। तो लिखिए, पहले तो डेफिनेशन लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। एनी नंबर which can be written in the form x plus iota y. Any number which can be written in the form x plus iota y, where x comma y belongs to R and iota is equal to under root minus 1, is a complex number. ठीक, इसी में आगे लिख दो अगला पॉइंट, फिर पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ। अगला पॉइंट लिखिए फिर, इनफैक्ट एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है विच इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कोई भी नंबर बोलते हैं वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लिख लो इनफैक्ट एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपसे कोई बोले कि ऐसा कोई नंबर बताओ विच इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट ए नंबर विच इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो आप कोई भी नंबर बोलो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, क्योंकि हर एक नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, अगर x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से बोल रहा हूं, y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा y को नहीं। आयोटा को छोड़कर, आयोटा के साथ जो नंबर लगा हुआ होगा, जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलना है। जैसे अगर मैंने कहा 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 रियल पार्ट है, 4 इमेजिनरी पार्ट है, 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, इफ x प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, if x plus iota y is a complex number, then x is known as the real part, x is known as the real part and y is known as the imaginary part of the number. X is known as the real part and y is known as the imaginary part of the number. जैसे मैंने पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, तो जैसे 3 प्लस 4 आयोटा है तो रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 4। 3 माइनस 4 आयोटा है तो रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट -4। 5 सिर्फ लिखा हुआ है तो 5 का मतलब है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, 5 प्लस 0 आयोटा है। 7 आयोटा लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि इसमें रियल वाला पार्ट नहीं है, रियल वाला पार्ट 0 है, 0 प्लस 7 आयोटा है। सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है तो दिस इज 0 प्लस आयोटा, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1 है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखते चले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ z is equal to x plus iota y, if z is equal to x plus iota y is a complex number, then real part of z is denoted by REZ and imaginary z is denoted by IMZ। जहाँ भी मैं REZ लिख रहा हूँ तो इसको पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को IMZ लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ z इज डिनोटेड बाय REZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज डिनोटेड बाय IMZ।
तो रियल पार्ट ऑफ z एक्चुअल में x हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एक्चुअल में y हो गया। ठीक, बोल भी दीजिए। अगर किसी नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट नहीं है वो, तो वो नंबर रियल है। रियल बोलो या प्योरली रियल बोलो एक ही बात है। प्योरली रियल नंबर हम उसको बोलते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0। जैसे आप जो भी रियल नंबर लिखते हो वो सारे प्योरली रियल नंबर है। अगर आपने कहा 7, तो एक्चुअल में ये रियल नंबर है। ये क्या है एक्चुअल में 7 प्लस 0 आयोटा है, इसका इमेजिनरी वाला पार्ट 0 है। अगर आप कहते हैं नंबर -½ है, तो एक्चुअल में ये -½ प्लस 0 आयोटा है। अगर आप कहते हैं कि नंबर 2 प्लस √3 है, तो दिस इज 2 प्लस √3 प्लस 0 आयोटा है। मतलब जिस नंबर में आयोटा नहीं दिखाई दे रहा है वो नंबर आपका प्योरली रियल है। आयोटा नहीं दिखाई दे रहा है मतलब आयोटा है ही नहीं है, आयोटा का कोफिशिएंट 0 है। तो लिख लीजिए, इफ द रियल पार्ट of a complex number, if the real part of a complex number is 0, sorry, imaginary part, फिर से लिखो, if the imaginary part of a complex number is 0, if the imaginary part of a complex number is 0, then the number is said to be purely real, और रियल नंबर। प्योरली रियल बोलो या सिर्फ रियल बोलो, दोनों एक ही बात होता है, प्योरली रियल और रियल नंबर। तो एक्चुअली रियल नंबर्स जो हैं सारे के सारे, जब तक हम रियल नंबर्स पढ़ते थे, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। सिर्फ ये है कि इनका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो 7 अगर आप लिख रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, दिस इज 7 प्लस 0 आयोटा। -½ लिख रहा हूँ तो दिस इज -½ प्लस 0 आयोटा। 2 प्लस √3 लिख रहा हूँ तो 2 प्लस √3 प्लस 0 आयोटा होगा। यानी जिसमें भी आयोटा नहीं दिख रहा आपको, वो नंबर आपका प्योरली रियल है। प्योरली रियल बोला जाए या रियल बोला जाए, और आयोटा नहीं दिख रहा है मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। नेक्स्ट, अगर किसी नंबर का रियल वाला पार्ट 0 हो जाए, सिर्फ आयोटा दिखे, जैसे हमने लिखा 2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 0 है। इसको एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 2। अगर मैंने लिखा -3 आयोटा, तो दिस इज 0 - 3 आयोटा। अगर मैंने सिर्फ नंबर लिख दिया से -½ आयोटा, तो दिस इज 0 - ½ आयोटा। या अगर आपने सिर्फ आयोटा लिख दिया तो दिस इज 0 प्लस आयोटा। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, इनमें खास क्या है कि इन सब का रियल वाला पार्ट 0 है। और किसी भी नंबर का अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो नंबर को प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि इसमें सिर्फ इमेजिनरी है, रियल है ही नहीं है। तो प्योरली रियल बोलेंगे जब इमेजिनरी नहीं होगा, यानी इमेजिनरी वाला पार्ट 0 हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे जब सिर्फ इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा। जैसे इसमें रियल नहीं है, सिर्फ के सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट हैं। तो लिख लो, ए नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी, ए नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी if its real part is 0, if its real part is 0। जैसे ये जितने भी एग्जांपल्स लिखे गए हैं ये प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनके रियल पार्ट 0 है। समझ में आ गई बात? तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो नंबर को प्योरली रियल बोलेंगे, रियल पार्ट 0 हो तो नंबर को प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ, अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ z इज रियल, रियल बोलें या प्योरली रियल बोलें, ये दोनों सेम वर्ड हैं, तो इसका मतलब हो जाता है 0 है, इन z 0 है।
तो जब भी मैं कहता हूँ z रियल है तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इन z 0 है। अगर मैं कहता हूँ z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब हो जाएगा कि इसका रियल पार्ट 0। और सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसके दोनों पार्ट 0 हैं, वो कौन सा नंबर है? 0। क्योंकि 0 को आप क्या लिखोगे? 0 प्लस 0 आयोटा। 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रियल वाला पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी वाला पार्ट भी 0 है। तो दिस इज द ओनली नंबर विच इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। यानी आप 0 को प्योरली रियल भी बोल सकते हो और 0 को प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हो। तो लिख लो 0 is the only number, 0 is the only number which is both purely real and purely imaginary, which is both purely real and purely imaginary. ठीक, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखने को कहा जाए तो आपको सिर्फ उसका साइन बदलना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर आपसे कहा गया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 + 4 इसका एडिटिव इनवर्स लिखें, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? ये 3 - 4 आएगा। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, द नेगेटिव ऑफ ए नंबर, द नेगेटिव ऑफ ए नंबर, नेगेटिव का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करके जो आएगा, द नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज नोन एज additive inverse of the number, is known as additive inverse of the number. तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखने को कहा जाए तो आपका काम है सिर्फ उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैंने कहा -3 + 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स लिखें, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अगर मैंने कहा आयोटा का एडिटिव इनवर्स लिखें तो माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स लिखोगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने को कहा जाए तो रेसिप्रोकल लिखना है। तो लिख लो द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, the reciprocal of a number is known as its multiplicative inverse. The reciprocal of a number is known as its multiplicative inverse. जैसे z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो 1/z लिख दो, रेसिप्रोकल कर दो। सिर्फ आयोटा का रेसिप्रोकल, जैसे आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/आयोटा हो गया। और इनफैक्ट आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स दोनों सेम है, क्योंकि आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? माइनस आयोटा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो 1/आयोटा बनेगा, और 1/आयोटा की वैल्यू भी माइनस आयोटा ही हो जाती है। तो आयोटा का एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम है, दोनों क्या एक्चुअल में माइनस आयोटा ही है। तो लिख लीजिए द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा
आर इक्वल, दोनों सेम है, दोनों माइनस आयोटा के इक्वल है, आर इक्वल। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हेडिंग दे दोगे। Addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers. देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये तो बिल्कुल एज यूजुअल तरीके से होते हैं जैसे अब तक हम करते चले हैं, कोई चेंज नहीं है। मान लो अगर मुझे 2 + 3 आयोटा में ऐड करना हो 4 - 5 आयोटा, तो कोई चेंज नहीं है। यूजुअली हम जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही कर देंगे। 2 and 4 6 हो गया, 3 आयोटा में से 5 आयोटा सब्ट्रैक्ट किया, माइनस आयोटा हो गया, तो ये 6 - 2 आयोटा के। रियल वाले अलग ऐड कर दो, इमेजिनरी वाले अलग कर दो। तो रियल वाले 2 and 4 6 हो गए, इमेजिनरी वाले 3 और -4 3 and -5 -2। सब्ट्रैक्शन भी यूजुअल तरीके से ही होगा। मान लो 3 - 4 आयोटा है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 3 - 4 आयोटा -5 + 7 आयोटा, तो ये बन गया -2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल यूजुअल तरीके से होगा। मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 - 3 आयोटा को 1 + 4 आयोटा से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप समझ लो, 2 ब्रैकेट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 2 + 8 आयोटा -3 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर। 2 + 8 आयोटा -3 आयोटा -12 आयोटा, तो हो गया ये 2 + 5 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1। तो 2 + 12 14 हो गया, ये 14 + 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर को लिख दिया आपने माइनस। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये 3 चीजें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बिल्कुल यूजुअल तरीके से होती हैं, जैसे हम यूजुअली नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं। बट डिवीजन थोड़ा डिफरेंट है। अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना हो, फिर कैसे? से मुझसे कहा गया 3 + 4 आयोटा को डिवाइड करने को। इससे पहले, डिवीजन से पहले मुझे एक चीज़ बताना चाहिए था, चलो लिखवा दूंगा अभी। पहले मान लो मुझे 3 + 4 आयोटा को डिवाइड करना हो 1 - 2 आयोटा से। ये डिवाइड करके क्या बनेगा, 3 + 4 आयोटा को 1 - 2। जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो ले रहे हो तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना। और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, यानी 1 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 - 2 आयोटा, बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि साइन चेंज करना है आयोटा वाले का, यानी जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर देना है। आपको मल्टीप्लाई करना है 1 + तो क्या बन गया ये ऊपर 3 + 6 आयोटा + 4 आयोटा + 8 आयोटा स्क्वायर,
और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये हो गया 3 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो लास्ट वाला बन जाएगा -8 और नीचे 1 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ऊपर हो गया -5 प्लस 10 आयोटा, नीचे 5 से डिवाइड कर दोगे तो -1 प्लस 2 आयोटा, यानी 3 प्लस 4 आयोटा को अगर हम 1 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड करें तो ये -1 प्लस 2 आयोटा आएगा। क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। और चूंकि कॉन्जुगेट की बात हुई, चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट नंबर्स, x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, यानी x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट है x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट है x प्लस आयोटा वाई। सीधी बात ये याद रखें कि किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट लिखने का मतलब होता है कि उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है, जो रियल वाले को एज इट इज छोड़ना है, सिर्फ आयोटा वाले टर्म का साइन बदल देना है। तो लिख लो x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई आर conjugate of each other, are conjugate of each other। और conjugate of z को कॉन्जुगेट ऑफ z को डिनोट करते हैं z के ऊपर बार लिखकर। जब भी z बार लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z। जैसे z अगर x प्लस आयोटा वाई है तो कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई। ध्यान रहे इसमें x एंड y रियल नंबर्स। जैसे अगर मुझे एग्जाम्पल के 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लिखना है, तो ये हो गया 3 माइनस, ऊपर जब भी बार दे रहे हैं दैट मीन्स कि इसका कॉन्जुगेट लिख रहे हैं। अगर मुझे -1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लिखना है, क्या लिखेंगे बोलो? -1 माइनस आयोटा। अगर मुझे 3 आयोटा माइनस 4 का कॉन्जुगेट लिखना है, क्या लिखेंगे? 3 आयोटा प्लस 4 मत लिख दोगे, गलती हो जाती है जनरली कई बार स्टूडेंट से। 3 आयोटा माइनस 4 का कॉन्जुगेट 3 आयोटा प्लस 4 नहीं है, साइन आपको आयोटा वाले का चेंज करना होता है, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -3 आयोटा माइनस 4। बड़ा क्लियर है कि आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा, क्योंकि आयोटा है क्या? 0 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 0 माइनस आयोटा। और रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही रह जाता है, यानी 5 का कॉन्जुगेट 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 क्या है? 5 प्लस 0 आयोटा बोलूं या 5 माइनस 0 आयोटा बोलूं, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 7 का कॉन्जुगेट या -7 का कॉन्जुगेट -7 ही रह जाएगा। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर रह जाता है। इसमें नोट्स करके लिख लोगे कॉन्जुगेट में 2-3 पॉइंट।
पहला पॉइंट कि अगर z रियल है, इफ z और z कॉन्जुगेट दोनों सेम होते हैं, जैसे 2 का कॉन्जुगेट 2 ही है, 3 का कॉन्जुगेट 3 है, -3 का कॉन्जुगेट -3 है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेने पे कोई चेंज नहीं होता, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही का वही नंबर रह जाता है। और उल्टा भी ट्रू है कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ रहेगा z = z कॉन्जुगेट, तो मैं स्ट्रेट अवे कह दूंगा कि z रियल नंबर है। और अगर z प्योरली इमेजिनरी है, z इज इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी किसको बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी, जिसका रियल पार्ट 0 होता है, रियल पार्ट जिसमें नहीं होता है। जैसे आयोटा प्योरली इमेजिनरी है तो आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आयोटा। 3 आयोटा प्योरली इमेजिनरी है तो 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा -3 आयोटा। तो प्योरली इमेजिनरी का कॉन्जुगेट लेते हैं तो सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z कॉन्जुगेट नेगेटिव ऑफ z होगा। जैसे आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा होगा, 3 आयोटा का कॉन्जुगेट -3 आयोटा है, -3 आयोटा का कॉन्जुगेट +3 आयोटा है। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है z और z कॉन्जुगेट सेम लिखे हुए हैं तो हम कह देंगे z रियल है। और अगर z और z कॉन्जुगेट अपोजिट साइन के लिखे हुए हैं, z कॉन्जुगेट इज नेगेटिव ऑफ z, तो कह देंगे कि z प्योरली इमेजिनरी है। समझ में आ गई बात? चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करके जो आपको फाइनल आंसर देना है वो x + आयोटा y के फॉर्म में देना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में x + आयोटा y। टू -3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें। हो गया सभी का? देखो बेटा,
या तो आप पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, बाद में डिवाइड करोगे, या फिर डिवाइड करना चाहते हो तो 1 प्लस आयोटा टेन डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर में दिखेगा उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस आयोटा दिख रहा है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर हो गया 2 माइनस 3 आयोटा, देन वी हैव 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस 3 आयोटा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे 1 प्लस 1 होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 2 माइनस 3 आयोटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे हो गया 2, ये 1 तो खत्म हो गया, ये 2 भी खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली ऊपर आएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो फाइनल आंसर है 3 प्लस 2 आयोटा। बोलिए सही है, 3 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वन प्लस √3 आयोटा होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालो। 1 प्लस √3 आयोटा होल क्यूब, फॉर्मूला याद है a प्लस बी होल क्यूब का, उसी को यूज कीजिए। कितना है आपका? यही होना चाहिए, मुझे लगता है -8 ही होना चाहिए। हो गया। a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसको ये भी लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, जो भी लिखना चाहें ये चीज़। तो अगर फॉर्मूला लगाऊं तो a क्यूब 1 का क्यूब, b क्यूब √3 आयोटा का क्यूब, 3ab, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला, 3ab यानी 3a प्लस बी 1 प्लस √3, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस, ये हो गया 1। √3 का क्यूब करोगे तो 3√3, और आयोटा का क्यूब करोगे तो -i,
एंड देन 9 टाइम्स आयोटा स्क्वायर, ये तो ख़त्म हो गया, -3√3 आयोटा प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -9, आंसर है माइनस। नेक्स्ट, वन प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल रेज टू n, ये 1 के इक्वल है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, n कम से कम क्या होगा ये बताना। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। n नेचुरल नंबर है, हो गया। पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 1। जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो दिखे, करना क्या है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो और इस पे पावर, तो अब न्यूमरेटर पे हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और नीचे हो गया 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस, एक्सपेंड करो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1 होल रेज टू 1, ऊपर हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा 2 होल रेज टू n, ये 1 गया 2 भी गया, तो फाइनल आ रहा आयोटा रेज टू n की वैल्यू 1। और अभी कहा था कि आयोटा रेज टू n 1 है तो n 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, 4 के मल्टीपल में आयोटा की पावर की वैल्यू 1 होती है। लेकिन आपसे पूछा गया कि n कम से कम क्या होगा, तो ऑब्वियसली लीस्ट वैल्यू ऑफ n जो होगी वो 4, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 4। अगर लीस्ट वैल्यू नहीं बोला गया होता, कहा गया होता फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ n, तो फिर आप क्या कहते हैं कि n इज एनी मल्टीपल ऑफ 4, n 4 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। जनरल लिखना चाहते हैं तो n ऐसे लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 4m, 4m का मतलब एनी मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 0 पे तो 0 किसी भी नंबर पे 0 पावर डालोगे 1 होगा, लेकिन n यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिखने को कहा था। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई, टू माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर
1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, इसको सिंपलीफाई। हो गया? देखो नहीं हुआ अभी तक?
देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। एक्चुअली ये वाला यहाँ चला गया मल्टीप्लाई ये वाला यहाँ। बोलिए ठीक लिखा हुआ ये। अब देखो इधर 2 माइनस 3 आयोटा एक अलग कर दिया, और एक 2 माइनस 3 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। एक 2 माइनस 3 आयोटा को अलग करके एक मल्टीप्लाई कर दिया उधर 2 माइनस 3 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा को। ऐसे ही 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 4 आयोटा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। अब ये हो गया 2 माइनस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे तो 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 13, और ये आयोटा स्क्वायर -1 लिखोगे तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 2 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 लिखोगे तो -6, 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 माइनस 39 आयोटा -5, नीचे हो जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा, और अब ये ऊपर हो गया 21 माइनस डिवाइडेड बाई -4 प्लस 7 आयोटा। बोलो ठीक है। ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, -4 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, -4 माइनस 7 आयोटा, तो अब ये आएगा यहाँ पे -84, फिर होगा -147 आयोटा, 39 इंटू 4 बनेगा 156, इनफैक्ट प्लस 156 आयोटा, और 39 इंटू 7 कितना बनेगा 273, तो हो जाएगा प्लस 273 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 16 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, -156 से 147 हटाओगे तो हो जाएगा 9 आयोटा, और -273 आयोटा स्क्वायर -1, नीचे हो गया 16 प्लस 49 यानी 65, 273 और 84 ऐड करोगे ऊपर 357, तो ये हो गया -357 प्लस 9 आयोटा ओवर 65। यही आ रहा था आंसर, तो फाइनल हो गया ये -357 प्लस 9 ओवर 65 आयोटा, -357 ओवर 65 प्लस 9 ओवर 65 आयोटा। ठीक है।